नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज 111th एपिसोड है। ये अंक मेरे लिए बहुत अच्छा भी है क्योंकि बिकॉज आई वॉज बॉर्न ऑन 11th ऑफ जनवरी। 20 सितंबर 1961 बांटवा में क्या क्या प्रवचन है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज के दिए गए प्रवचनों से संकलित शब्द हैं। अक्षरश मैं वही शब्दों का डेली नित्य पाठ करता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे पहुंचे हुए विरले संत के बारे में जान सकें। और एक ही बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी सत्य वाले और वास्तविक संत हैं उन्होंने कभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे ध्यान नहीं दिया। इसके लिए कारण से हमें उन संतों के बारे में जानना पड़ता है, हमें पहचानना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे बीच में रहे हैं। खैर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्वामी जी आज हमारे सामने नहीं है। स्वामी जी ने अपने जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी ये नहीं कहा कि कोई मेरी गद्दी पे आसीन रहेगा। और यही उनकी एक बहुत बड़ी महानता भी रही है क्योंकि उन्होंने भविष्य में आगे आती हुई कुरीतियों को और जिस तरह से तथाकथित नकली संत हैं उनसे स्वयं को और अपनी बातों को दूर करने के लिए ये चीज़ें रखी। और सिंधी समाज पर स्वामी जी का बहुत बहुत बड़ा उपकार रहा है। मैं अपनी नानी से और मेरी नानी के मामा, उनकी नानी जो परनानी थी, उनसे भी मिला हूँ क्योंकि पहले बहुत जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो खैर, मैं लकी रहा हूँ कि उन लोगों से मिल पाया हूँ और स्वामी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला। उनके अनुभव सुने, फिर हमारे जो कुल के पंडित हैं उनके भी अनुभव सुनने को मिले। मेरी माता जी ने बचपन में जब उनको देखा था, क्योंकि स्त्री और माताओं से तो जनरली स्वामी जी मिलते नहीं थे, एक दूध की टकते थे, इतना सम्मान करते थे। तो उनके अनुभव सुने तो मेरी लाइफ में एक ध्येय सा बन गया कि मैं उनकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। समहाउ इतनी चीज़ें नहीं कर पाया, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी उसको लेकर के मैं अलग अलग शहरों में गया, काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया मैंने, एक दो असिस्टेंट्स रख करके खुद से जितना कर सकता था, पर संतुष्टि नहीं मिली। मैं स्टिल आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। 2-4 वर्षों तक ऐसा प्रयास किया, फिर धन के अभाव में मुझे वहाँ रुकना पड़ा। And on one final day, I decided I really need a closure on this thing. I really want to like move ahead. शायद फ्यूचर में कभी कुछ कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ। तो सडनली एक दिन बुक रखी थी और मेरे मन में आया कि नहीं, आई विल स्टार्ट राइटिंग दिस टू द पीपल. Soon I'll also share the interviews that I recorded and the kind of experience I have been to. But let's like start today's session. So the topic for today is दुख का कारण. स्वयं को पहचानो कि हम कौन हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। वे शरीर नहीं है, एक आनंद ही आनंद स्वरूप है। मनुष्य को परिस्थितियां दुख नहीं देती हैं, परंतु उनका विचार उन्हें दुखी कर रहा है। प्रत्येक मनुष्य 3 चीजें प्राप्त करना चाहता है। पहला, शरीर निरोगी रहे। दूसरा, मान सम्मान बढ़े। तीसरा, सुख। अतः शरीर को निरोग रखने हेतु कम खाओ, समय पर वह चबाकर खाओ। 32 बार दांतों से चबाकर फिर ग्रहण करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मान सम्मान चाहते हो तो दूसरों को मान सम्मान दो। दूसरों की भलाई करो तो आपका भला होगा। जिसका दृढ़ निश्चय होगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना छोटा सा सत्संग प्रवचन है, मतलब इतनी सार गर्भित बातें हैं। 3 चीजें स्वामी जी ने यहाँ पर कही कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो 3 चीज तो आप चाहते ही होंगे कि health and prosperity and fame and sukh, happiness, like everyone wants it. And then he has given like 2-3 very very minute detailed things in which he says ki if you really want like respect from others, start giving respect to others. And if you really want something good in your life, start helping others. And he talks about the way that you eat so that your body is also healthy. Thank you so much for listening to me. Thank you. Jai Shri Ram.